फिर नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है वो आपका आईपी कन्वर्टर होता है। तो आईपी कन्वर्टर का मेन काम क्या होता है फ्रेंड, कि इट इज ए डिवाइस दैट कन्वर्ट्स एन इलेक्ट्रिकल कंट्रोल सिग्नल फ्रॉम डीसीएस और पीआईडी कंट्रोलर्स इनटू प्रोपोर्शनल न्यूमेटिक प्रेशर सिग्नल फॉर ऑपरेटिंग ए न्यूमेटिक कंट्रोल वाल्व्स। आईपी कन्वर्टर्स क्या होता है, जैसे आपका डीसीएस है, डीसीएस में पीआईडी कंट्रोलर है। डीसीएस क्या करता है कि आपका बेस्ड अपॉन द एरर सिग्नल एक आपका इलेक्ट्रिकल कंट्रोल सिग्नल निकालता है जो कि 4 मिली एम्पियर से 20 मिली एम्पियर के प्रोपोर्शनेट होता है, ठीक है। और ये जो डीसीएस सिग्नल कहाँ पे जाता है, आपका पीआई कन्वर्टर में जाता है। पीआई कन्वर्टर क्या होता है, बेस्ड अपॉन दिस इलेक्ट्रिकल सिग्नल उसको उसके करस्पॉन्डिंग न्यूमेटिक प्रेशर में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो वही मैंने लिखा है कि इट इज ए डिवाइस दैट कन्वर्ट एन इलेक्ट्रिकल कंट्रोल सिग्नल फ्रॉम डीसीएस और पीआईडी कंट्रोलर से किसमें कन्वर्ट करता है, इनटू द प्रोपोर्शनल, उस करंट के प्रोपोर्शनल आपका न्यूमेटिक प्रेशर सिग्नल में कन्वर्ट करता है। जैसे आपका अगर 4 मिली एम्पियर है तो इसको 0.2 केजी प्रेशर सिग्नल प्रेशर में कन्वर्ट करता है। आपका 20 मिली एम्पियर है तो 1.0 केजी प्रेशर में कन्वर्ट करता है। मान इसके बीच में अगर 12 ये है तो 0.6 केसी करता है। अगर 10 मिली एम्पियर करंट का जनरेट हो रहा है तो 0.5 केसी में कन्वर्ट करता है। तो करंट के प्रोपोर्शनल आपका आईपी कन्वर्टर जो होता है वो न्यूमेटिक प्रेशर में कन्वर्ट कर देता है। आईपी कन्वर्टर का इंटरनल स्ट्रक्चर देखें कि किस प्रकार से ये वर्क करता है। और इंटरनल स्ट्रक्चर है, सबसे पहले आपका आईपी कन्वर्टर क्या होता है, इट रिसीव्स द 4 to 20 मिली एम्पियर इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्रॉम द डीसीएस। डीसीएस से आपका 4 से 20 मिली एम्पियर करंट ये रिसीव करता है। ये करंट आपको कहाँ पे जाता है फ्रेंड, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल एक होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल जो होता है रिसीव्स द दिस करंट। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल में ये करंट जब फ्लो करता है तो इट क्रिएट ए मैग्नेटिक फोर्स, एक मैग्नेटिक फोर्स वहाँ पे जनरेट होता है, ठीक है। तो पहला काम क्या हुआ कि 4 से 20 मिली एम्पियर करंट आपका डीसीएस से आया, ये करंट आपका फ्लो थ्रू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल, देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल जनरेट ए मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स क्या करता है कि देयर इज ए आर्मेचर, तो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट ऑन द आर्मेचर, जिससे आर्मेचर का पोजीशन चेंज होता है। और आर्मेचर इज कनेक्टेड टू द फ्लैपर। आपका फ्लैपर नोजल एक असेंबली होता है। तो आपका मैग्नेटिक फोर्स के कारण जो आपका आर्मेचर में डिफ्लेक्शन आता है तो अल्टीमेट आपका फ्लैपर का पोजीशन चेंज होता है, ठीक है। तो आपका फ्लैपर आइदर मूव्स टुवर्ड्स द नोजल असेंबली और अवे फ्रॉम द नोजल। तो ये आपका आर्मेचर के कारण फ्लैपर जो होता है आइदर नोजल की तरफ मूव करेगा या नोजल से अवे होगा। जब आपका फ्लैपर नोजल की तरफ जाता है तो क्या होता है कि आपका जो एयर स्केप है वो आपका डिक्रीज करेगा और आपका बैक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। और जब आपका फ्लैपर नोजल से दूर जाता है, अवे हो जाता है, तो आपका बैक प्रेशर डिक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि आपका एयर स्केप इंक्रीज हो जाता है। तो इस प्रकार से आपका फ्लैपर नोजल असेंबली वर्क करता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका आईपी कन्वर्टर का। यहाँ से आपका एक न्यूमेटिक रिले होता है जो कि एम्पलीफाई कर देता है स्मॉल नोजल प्रेशर को, नोजल के प्रेशर को इसको ये एम्पलीफाई कर देता है और एक स्टैंडर्ड आउटपुट प्रेशर निकालता है 0.2 से 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के रेंज में। ये प्रेशर डिपेंड करता है कि आपका कितना इलेक्ट्रिक करंट ये आईपी कन्वर्टर डीसीएस से रिसीव करता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आपका न्यूमेटिक पोजिशनर। जनरली 2 टाइप का पोजिशनर हम लोग यूज़ करते हैं, एक आपका स्मार्ट पोजिशनर होता है, एक आपका न्यूमेटिक पोजिशनर रहता है। जब स्मार्ट पोजिशनर यूज़ करेंगे तो उसके लिए आपका आईपी कन्वर्टर अलग से ज़रूरत नहीं पड़ता है, उसके अंदर ही इनबिल्ट रहता है आईपी कन्वर्टर। लेकिन जब आप न्यूमेटिक पोजिशनर यूज़ करते हैं उसके लिए आपको अलग से आईपी कन्वर्टर का हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो न्यूमेटिक पोजिशनर आपका सिंगल एक्टिंग हो सकता है या आपका डबल एक्टिंग पोजिशनर भी होता है, डिपेंड करता है कि आपका किस टाइप का आपका वाल्व, ठीक है। तो आपका पोजिशनर बड़ा इंपॉर्टेंट काम करता है फ्रेंड। पोजिशनर क्या करता है, ये इंश्योर करता है कि आपका जो वाल्व स्टेम जो है वो एग्जैक्टली टू द पोजिशनर करस्पॉन्डिंग टू द कंट्रोल सिग्नल। जितना आपका कंट्रोल सिग्नल डीसीएस से आ रहा है, डीसीएस से अगर आपका डिमांड मान लीजिए कि कंट्रोल वाल्व को ओपन करने का 40% आ रहा है,
तो ये आपका पोजिशनर ही इंश्योर करता है कि आपका वाल्व 40% पे आ जाए। अगर आपका पोजिशनर यूज़ नहीं करते हैं तो हो सकता है आपका DCS 40% का कमांड निकाल दो, हो सकता है आपका 38% पे रुक जाए या 32% पे रुक जाए, हो सकता है या 42% चला जाए। लेकिन आपका पोजिशनर लगाने से क्या होता है कि आपको कितना DCS का रिक्वायरमेंट है उतना ही आपका कंट्रोल वाल्व खुलता है। ये जब इस पोजीशन को ये हमेशा ट्रैक करता रहता है और एक कंटिन्यूअस ऑटो लूप काम करके जितना इसका DCS का रिक्वायरमेंट है उतना ही पोजीशनर उस वाल्व के पोजीशन को लेके आ जाता है। ठीक है, तो पोजीशन क्या है कि आपका DCS के अकॉर्डिंगली कितना कंट्रोल वाल्व खुलना चाहिए या क्लोज होना चाहिए उतना ये लेके आ जाता है। पोजिशनर का देखिएगा फ्रेंड, इसमें आपका 2 इनपुट सिग्नल्स आता है। एक आपका IP कन्वर्टर से आता है जो 0.2 से 1 kg न्यूमेटिक प्रेशर होता है, और एक आपका जो आपका एयर फिल्टर रेगुलेटर है उसके लाइन से आपका इंस्ट्रूमेंट एयर हेडर प्रेशर आता है जो कि 3.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के आसपास होता है। यहाँ से जो इसका आउटपुट निकलता है फ्रेंड वो 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से 3.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर निकालता है आउटपुट प्रेशर। पोजिशनर का जो आउटपुट होता है वो आपका डिपेंड किस पे करता है कि आपका इनपुट जो IP कन्वर्टर का कितना इनपुट सिग्नल आ रहा है। अगर ये आपका 0.2 आ रहा है सिग्नल्स तो ये तो आपका लगभग कांस्टेंट ही रहता है। ये प्रेशर आपका वेरी करता है जो कि IP कन्वर्टर से आ रहा है। IP कन्वर्टर में 0.2 अगर सिग्नल आ रहा है तो 1 kg प्रेशर के आसपास निकालेगा, और मैक्सिमम आपका IP कन्वर्टर कितना प्रेशर निकालेगा 1 kg प्रेशर। अगर 1 kg आ रहा है तो ये 3.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के आसपास निकालेगा। ठीक है, तो पोजिशनर का जो आउटपुट प्रेशर जो होता है न्यूमेटिक प्रेशर होता है ये डिपेंड करता है IP कन्वर्टर का इनपुट सिग्नल पे, और IP कन्वर्टर का आउटपुट सिग्नल डिपेंड करता है आपका DCS का क्या डिमांड आ रहा है। ठीक है, और यहाँ से आपका प्रेशर जो होता है ये डायरेक्टली आपका एयर लॉक के थ्रू या वॉल्यूम बूस्टर एयर लॉक उसके बाद आपका एक्चुएटर में चला जाता है। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पोजिशनर में आपका 2 एयरलाइन क्यों आ रहा है ना। आपका एक एयरलाइन आ रहा है IP कन्वर्टर से, एक एयरलाइन आपका आ रहा है आफ्टर एयर फिल्टर रेगुलेटर से। तो 2 लाइन का क्या मतलब है, तो बड़ा अच्छे से इसको समझिएगा फ्रेंड। एक लाइन आपका IP कन्वर्टर का पहले समझते हैं, फिर आपका AFR से जो लाइन आता है इसका क्या इंपॉर्टेंस। ये आपका कंट्रोल सिग्नल लाइन है जो कि IP कन्वर्टर से आ रहा है। इसका जो प्रेशर होता है 0.2 से 1 kg तक जाता है डिपेंडिंग अपॉन द DCS इलेक्ट्रिकल करंट। ठीक है, इसका आप फ्रेंड जानते हैं अगर 4 मिली एम्पियर अगर करंट आ रहा है DCS से तो IP कन्वर्टर का प्रेशर 0.2 होता है। 10 मिली एम्पियर अगर आ रहा है तो 0.5 kg प्रेशर होता है। 20 मिली एम्पियर अगर आ रहा है तो 1 kg का प्रेशर होता है। ये आपका सिग्नल प्रेशर होता है जो कि IP कन्वर्टर से आ रहा है आपका। एंड दिस रिप्रेजेंट द रिक्वायर्ड वाल्व पोजीशन, मींस दिस सिग्नल लाइन टेल्स द पोजिशनर टू मूव द वाल्व्स टू द रिक्वायर्ड पोजीशन। आपको पोजिशनर अल्टीमेट एक्चुएटर को मूव करता है, तो एक्चुएटर को कितना पोजीशन तक मूव करना है ये पोजिशनर को कौन बताएगा, आपका ये कंट्रोल सिग्नल लाइन बताता है। कंट्रोल सिग्नल लाइन ही बता रहा है कि आपको पोजिशनर को ये बताता है कि इस वाल्व को इस रिक्वायर्ड पोजीशन तक आपको लेके जाना है। ये जैसे आपका 4 मिली एम्पियर 0.2 और ये आपको कितना 0% ओपन, और यहाँ पे आपका 100% ओपन। ठीक है, अगर 12 मिली एम्पियर अगर करंट आ रहा है तो 0.6 KSC और ये आपका 50% ओपन है। तो डिपेंडिंग अपॉन दिस प्रेशर ये लाइन पोजिशनर को बताता है कि इस एक्चुएटर को इस इतना पोजीशन तक आपको मूव करना है, रिक्वायर्ड पोजीशन आपका ये है। अब प्रॉब्लम क्या है कि दिस एयर लाइन डज नॉट हैव द सफिशिएंट एयर वॉल्यूम और द फोर्स टू मूव द एक्चुएटर डायरेक्टली। ये डायरेक्टली इसका चूंकि आपका प्रेशर देख रहे हैं कितना कम प्रेशर है, फ्लो कम है, आपका फोर्सेस कम है, कि ये एक्चुएटर को डायरेक्ट डिजायर्ड पोजीशन तक लेके नहीं जा सकता है। इसीलिए हम लोग एक लाइन का यूज करते हैं जिसका प्रेशर आपका 3.5 kg का प्रेशर रहता है।
तो इसके बाद आपका ये है, ये आपका पावर सोर्स ऑफ द पोजिशनर है। इसका प्रेशर 3.5 kg है। अब क्या होता है कि आपको ये तो बता दिया ये लाइन कि पोजिशनर को ये बता दिया कि भाई एक्चुएटर को 30, 50, 60, 70, 80% तक आपको मूव करना है। तो मूव करने के लिए आपको ये एयरलाइन चाहिए, क्योंकि ये एयरलाइन जो होता है डायरेक्टली कहाँ से आ रहा है, एयर फिल्टर रेगुलेटर से आ रहा है, जो कि आपका क्लीन है, ड्राई है, मॉइस्चर फ्री है, ऑयल फ्री है, एंड सबसे बड़ी बात कांस्टेंट एयर प्रेशर है। तो ये क्या करता है कि इसका जो आउटपुट प्रेशर जो होता है, जैसे ये आपका 3.5 kg आ रहा है, लेकिन इसका आउटपुट प्रेशर जो होता है वो डिपेंड करता है आईपी कन्वर्टर के इनपुट सिग्नल से। ये जो आईपी कन्वर्टर का जो सिग्नल आ रहा है इस पर डिपेंड करता है इसका प्रेशर। ये 3.5 है, तो क्या करता है, इसके अंदर आपका बेल्लो रहता है, फ्लैप और स्प्रिंग का अरेंजमेंट्स रहता है। जितना आपको ये फोर्स लगाएगा, जितना ये प्रेशर होगा, उतना आपका एक डायफ्राम बेल्लो होता है, उस पर एक फोर्स लगाता है। वो अल्टीमेट फोर्स कहाँ ट्रांसफर करता है, आपका जो आपका फ्लैपर होता है, फ्लैपर क्या करता है, नोजल की तरफ मूव करेगा या नोजल से अबे मूव करेगा। नोजल की तरफ मूव किया तो आपका ये प्रेशर इंक्रीज करेगा, और नोजल से अगर अबे जाता है तो ये प्रेशर आपका डिक्रीज करता है। जैसे आपका अगर इनपुट आईपी कन्वर्टर से अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो फ्लैपर पे आपका बेल्लो पे ज़्यादा फोर्स लगाएगा, बेल्लो ज़्यादा मूव करेगा, फ्लैपर को मूव कराएगा टुवर्ड्स द नोजल, और इससे क्या होता है, आपका ये प्रेशर इंक्रीज होने लगता है। अगर आपका ये प्रेशर डिक्रीज करता है तो आपका बेल्लो स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट में क्या करता है, आपका नीचे की तरफ मूव करता है, तो आपको फ्लैपर को भी नोजल से दूर ले जाता है। इससे आपका क्या होता है कि आपका ये प्रेशर डिक्रीज होने लगता है। उसका ये इस तरह से इंटरनल मैकेनिज्म होता है। तो ये प्रेशर जो होता है वो क्या करता है, पोजिशनर यूजेस दिस एयर to fill the actuator diaphragm exhaust air line and produce the enough forces to move the actuator to the required position। फ्रेंड, एक आपका स्मार्ट पोजिशनर होता है। स्मार्ट पोजिशनर क्या होता है कि स्मार्ट पोजिशनर इज एन एडवांस्ड वर्जन ऑफ ए कन्वेंशनल न्यूमेटिक पोजिशनर। जो आपका कन्वेंशनल न्यूमेटिक पोजिशनर है उसका इसका ये एडवांस्ड वर्जन होता है। इट यूजेज ए माइक्रो प्रोसेसर, इलेक्ट्रॉनिक सेंसर एंड सॉफ्टवेयर to accurately position the control valve। इसमें आपका माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड डिजिटल डिवाइस that uses the electronic sensor, ये आपका डिजिटल होता है, डिजिटल डिवाइस होता है, इलेक्ट्रॉनिक सेंसर होता है, और आपका इसमें एडवांस्ड सॉफ्टवेयर का यूज़ होता है। इसका डायग्नोस्टिक कैपेबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा होता है, और ये आपका कंट्रोल वाल्व को जितना % का डिजायर्ड होना चाहिए उतना तक आपको लेके चला जाता है। कन्वेंशनल में आपका हो सकता है 40% का डिमांड है तो थोड़ा बहुत उसमें आपको डेविएशन वगैरह रह सकता है, और आपका 38.5 या 40.5 या आपका 41 तक जा सकता है अगर 40% का अगर डिमांड है। लेकिन अगर आप स्मार्ट पोजिशनर का यूज़ करते हैं तो ये आपको एग्जैक्टली 40% तक लेके चला जाता है। तो उससे ये थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस्ड वर्जन है। ये बेसिक डिफरेंस देखना चाहें कि आपका कन्वेंशनल न्यूमेटिक पोजिशनर और स्मार्ट पोजिशनर में आपका क्या बेसिक डिफरेंस है। तो फ्रेंड, आप जैसे देखे होंगे कि आपका जो न्यूमेटिक, मैं आपको थोड़ा बताता हूँ कि जैसे आपका न्यूमेटिक पोजिशनर था उसमें आपका ऑपरेटिंग कैसे हो रहा था। उसमें एक आपका आईपी कन्वर्टर का इम्पल्स लाइन जा रहा था जिसका प्रेशर 0.2 से 1 kg प्रेशर था। वो क्या कर रहा था कि इसमें आपका एक बेल्लो था, बेल्लो पे स्प्रिंग और एयर प्रेशर लग के आपका एक फ्लैपर था, फ्लैपर नोजल असेंबली था, और उससे हमको प्रेशर को कंट्रोल करते थे। ठीक है, मतलब बेल्लो था, कन्वेंशनल में बेल्लो था, आपका फ्लैपर था, स्प्रिंग था, फ्लैपर नोजल स्प्रिंग असेंबली था, है ना। बट स्मार्ट पोजिशनर में आपका इलेक्ट्रॉनिक्स माइक्रो प्रोसेसर कार्ड रहता है। ठीक है, तो ये आपका मैकेनिकल डिवाइस, मैकेनिकल या न्यूमेटिक डिवाइस होता है, बट ये आपका माइक्रो प्रोसेसर डिवाइस होता है, डिजिटल डिवाइस होता है। फर्स्ट आपका बेसिक डिफरेंस है। जैसे आपका हम लोग जो कन्वेंशनल पोजिशनर जब पढ़ रहे थे तो उसमें एक आईपी कन्वर्टर आपको यूज़ करना पड़ रहा था, आईपी कन्वर्टर, और प्लस उसमें इनपुट सिग्नल के लिए एक एयर प्रेशर जा रहा था ऑटोमेट एयर फिल्टर रेगुलेटर से। बट जब स्मार्ट पोजिशनर आप यूज़ करते हैं तो उसका जो इनपुट जो सिग्नल है वो डायरेक्ट डीसीएस से ही आता है, 4 से 20 मिली एम्पियर, और ये आपका एयरलाइन तो रहेगा ही, एयरलाइन फ्रॉम एएफआर। तो ये 2 इनपुट सिग्नल होता है। मतलब उसमें स्मार्ट पोजिशनर में आईपी कन्वर्टर आपका अलग से लगाने की जरूरत नहीं पड़ता, उसके अंदर इनबिल्ट ही रहता है। तो इसमें 2 इनपुट है डीसीएस का, 4 से 20 मिली एम्पियर डायरेक्टली डीसीएस को कमांड जाता है, और इसमें एयर प्रेशर फ्रॉम एएफआर रहता है।
बट जब आपका कन्वेंशनल न्यूमेटिक पोजिशनर आप यूज़ कर रहे थे तो उसमें आपको आईपी कन्वर्टर का सिग्नल जा रहा था, मतलब डीसीएस का सिग्नल आपका आईपी कन्वर्टर में आ रहा था और आईपी कन्वर्टर अपना सिग्नल भेज रहा था पोजिशनर को। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता, इसमें डीसीएस डायरेक्टली अपना कमांड भेजता है स्मार्ट पोजिशनर को। ठीक है, अगर हम एक्यूरेसी अगर देखें, एक्यूरेसी इसका मॉडरेट होता है फ्रेंड, इसका हाई एक्यूरेसी होता है। इसका जो डायग्नोस्टिक कैपेबिलिटीज जो है इसका मॉडरेट है और इसमें आपका हाई डायग्नोस्टिक आपका कैपेबिलिटी होता है। कैलिब्रेशन की अगर हम लोग बात करें, कैलिब्रेशन तो ये इसको मैनुअल कैलिब्रेशन करना पड़ता है, बट स्मार्ट पोजिशनर आपका सेल्फ ऑटोमेटिक सेल्फ कैलिब्रेशन होता जाता है। फीडबैक के लिए कि आपका वाल्व कितना % ओपन हुआ है, इसके लिए इसमें आपका जब आप कन्वेंशनल न्यूमेटिक पोजिशनर आप यूज़ करते हैं तो इसमें आपका मैकेनिकल फीडबैक के लिए लिंकेज होता है। इसमें आपका मैकेनिकल या नॉन कॉन्टैक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स सेंसर होता है जो कि आपको पोजीशन बताता है। स्मार्ट पोजिशनर कैसे वर्क करता है इसको हम लोग देखें। ठीक है, स्मार्ट पोजिशनर में आपका 2 इनपुट सिग्नल होता है, एक आपका डायरेक्टली डीसीएस से आता है 4 से 20 मिली एम्पियर के फॉर्म में, और एक आपका इंस्ट्रूमेंट एयर आता है फ्रॉम एयर फिल्टर रेगुलेटर से आता है। इसके अंदर आपको क्या है, माइक्रो प्रोसेसर है। माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, जो भी आपको करंट आता है, मान लीजिए कि आपका 4 मिली एम्पियर, पता ही फ्रेंड 0% वाल्व ओपन, 12 मिली एम्पियर कितना % ओपन जाएगा, 50% वाल्व ओपन होगा। और अगर डीसीएस करंट अगर भेजता है 20 मिली एम्पियर तो आपका 100% वाल्व ओपन कमांड होगा। तो जो भी आपका डीसीएस से करंट आता है इसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर उस करंट को कैलकुलेट करता है भाई कितना वाल्व पोजीशन होना चाहिए। तो जैसे मान लिया कि आपका 12 मिली एम्पियर करंट डीसीएस भेजा तो माइक्रो प्रोसेसर कैलकुलेट कर लिया भाई इसका 50% आपका वाल्व पोजीशन ओपन होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि आपका माइक्रो प्रोसेसर कैलकुलेट कर लिया वाल्व आपका पोजीशन, उसके हिसाब से स्मार्ट पोजीशनर क्या करता है, एयर प्रेशर को रेगुलेट करता है। ठीक है, कितना आपका वाल्व ओपन होना चाहिए, अभी एक्चुअल में कितना वाल्व खुला हुआ है और कितना आपका रिक्वायर्ड है, इसके बेसिस पे आपका डीसीएस करंट भेजा था, उसके हिसाब से स्मार्ट पोजीशनर के अंदर जो माइक्रो प्रोसेसर है जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है वो आपका वाल्व का परसेंटेज कैलकुलेट कर लेता है। ठीक है, कि आपको इतना % 50% मान लीजिए ओपन होना चाहिए और उसके हिसाब से ही यहाँ पे एयर प्रेशर आउटपुट निकालता है। ये डायरेक्ट, और इसके अंदर एक आपका इलेक्ट्रोन्यूमेटिक रिले होता है जो इस प्रेशर को थोड़ा सा इंक्रीज कर देता है, मतलब प्रेशर को नहीं वॉल्यूम को थोड़ा इंक्रीज करता है और डायरेक्ट ये एक्चुएटर की तरफ चला जाता है और एक्चुएटर को 50% तक ओपन करने का कमांड चला जाता है। और जब तक ये 50% तक ओपन नहीं होता है तब तक आपका स्मार्ट पोजीशनर वर्क करता रहता है कंटिन्यूअस लूप में, और जैसे ही आपका वाल्व 50% ओपन हो गया तो आपका एरर क्या हो जाएगा, 0, और वहीं पे आपका इस प्रेशर को स्टेबलाइज कर देगा। मतलब तुरंत प्रेशर को ये नहीं बढ़ाता, ये प्रेशर को धीरे धीरे बढ़ाता जाएगा ताकि वाल्व का पोजीशन 50% तक जाए, और 50% जैसे ही पहुंचेगा वहीं पे उसी स्टेज पे इस प्रेशर को कांस्टेंट कर देगा ताकि आपका वाल्व जितना रिक्वायर्ड है उतना तक ही जाएगा। इसलिए इसमें जब स्मार्ट पोजीशनर यूज़ करते हैं तो वाल्व का पोजीशन जो होता है जितना रिक्वायर्ड है वहाँ तक जाता है, इसमें कोई भी डेविएशन आपका नहीं रहता है।